जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। फैजलाबाद गांव में जंगली सुअर के हमले में 2 घायल, भारतीय सेना बचाव के लिए आई आगे। 72वीं अखिल भारतीय हॉकी पुलिस चैंपियनशिप का दीक्षांत समारोह आज के हकू स्टेडियम में आयोजित किया गया। पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की रहे मुख्य तौर से उपस्थित। कुपवाड़ा के खमरियाल में आग की घटी विनाशकारी घटना, एक परिवार के 8 सदस्यों वाला घर जलकर हुआ राख। बारामूला में आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा क्षेत्र के नए संसदीय निर्वाचन कार्यालय का किया गया उद्घाटन। कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता रहे मौजूद। उपायुक्त पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने बफियाज में चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं का किया निरीक्षण और निर्धारित समय सीमा में परियोजनाओं को पूरा करने का दिया निर्देश। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। सुरनकोट के फैजलाबाद गांव में एक चौंकाने वाली घटना में एक जंगली सुअर ने 2 व्यक्तियों अब्दुल रहमान के बेटे अब्दुल राशिद और मोहम्मद राशिद के बेटे शाहनवाज पर हमला कर दिया। भीषण हमले में दोनों पीड़ित घायल हो गए और भारतीय सेना उनकी मदद के लिए आगे आई और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें त्वरित उपचार प्रदान किया गया और उसके बाद उन्हें तुरंत द्राबा ले जाया गया और बाद में आगे की चिकित्सा देखभाल के लिए SDH सुरनकोट रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना का उनकी सहायता के लिए उनका आभार भी प्रकट किया। और परसों कुछ नहीं है, ठीक है, पट्टी छट्टी हो गई है, कुछ नहीं। रशीद नशा या किस नशा ये नहीं जाना जो सुबह के रशीद का मुंडा सा तो उसकी लगा छिड़कान तो छिड़कान भी उसने गल की कि उस पर अटैक कर लिया और थोड़ा जख्मी होया। नाम है उस मुंडे जख्मी तक किया। मेरा नाम सर, ये मेरा भाई है, शाहनवाज अहमद है। ये सुबह जा रहा था, चक्की पे जा रहा था, तो 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, तो बस पिग ने इस पर अटैक किया। मतलब काफ़ी चोटें आई हैं इसको। और उसके बाद फर्स्ट टाइम ने फ़ौज ने मतलब इसको रेस्क्यू किया, अपने हॉस्पिटल में लाया। उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, मतलब पहले सबसे पहले वहाँ पे ट्रीटमेंट किया इसका, तो उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, तो फिर सुबह इधर आए हैं, अपने हॉस्पिटल में आए हैं। जी फ़ौज का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जनाब, बहुत मदद की उन्होंने हमारे साथ। उसने ये काम किया है, मतलब रेस्क्यू किया इसको। चोट खाया है, टांगे शोंगे सब कुछ किया उसने। तो वहाँ पर मैं कौन आता है, इसके वैशी जानवर है देखभाल। मेरा भाई जा रहा था चक्की पे, वो आटा लाने, और उधर से एक ने अटैक किया उस पर, और बहुत जख्मी कंडीशन हालात में टोटल 2 है। और वहाँ से फौज ने रेस्क्यू किया, फिर अपने हॉस्पिटल लाया और उधर फर्स्ट ट्रीटमेंट किया, फिर उन्होंने इधर सुरनकोट में भेजा। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। सर खास यही मदद करते हैं, इन जानवरों को हटाया जाए और इसकी जो है मदद की जाए। इससे है गुजारिश कि वो वहाँ पे का दौरा करे और इनका जी। सुबह 9:30 10 बजे का टाइम था, तो मैं घर पर था, तो घर पे एक रौला पड़ गया। आदमी को 40-50 200 आदमी था, वो करने लगे, रिच आ गया जंगल से। तो मैं भी गया देखने के लिए, ये साजू लड़का है, मोहम्मद रशीद का है, इसको जख्मी कर दिया उनने, उसको आर्मी में ले गए। मैं भी गया, और 10-15 बंदे 20 थे। तो जब मैं उसके पास गया, वो जंगड़ी में बड़ा हुआ था, तो जंगड़ी से जैसा निकला जनाला आगे में, उसने मुझे धक्का मारा 2 बार। फिर मैं नीचे, मुझे भी लगी है साथ। ये मेरे हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा इलाज किया जाए, वाइल्ड लाइफ को इनका सवाल करें, देखे भाई ये लोग।
आज सुबह ही जैसे इन्फॉर्मेशन आई कि मुझे रिसोर्सेज के थ्रू पता चला वहाँ पे कोई वाइल्ड बोर का अटैक हुआ था, उसी टाइम पे फौरन हमने जो वाइल्ड लाइफ के स्टाफ थे वो इमीडिएटली वहाँ पे स्पॉट में हमने भेज दिया है। तो वाइल्ड एनिमल को हम ट्रेस कर रहे हैं जो भी बीच में इन्वॉल्व है। तो जल्दी से जल्दी मैं भी स्पॉट विजिट कर रहा हूँ, ऑफिशियल जो है वो इमीडिएटली वहाँ पे पहुंच गए थे। लोगों ने कहा है कि काफी सारे जानवर ऐसे हैं, तो इस पे कोई एक्शन होगा आपकी तरफ से? बिल्कुल सर, अगर वहाँ पे अगर कोई लोकेलिटी वाली बात है, वहाँ पे अगर एनिमल इस तरह से पाए जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम उनको ट्रेस करेंगे और उनको अगर वो लोकेलिटी में है तो उनको हम वहाँ से जंगल वाली साइड उनको हम उस एरिया में उनके हैबिटेट में छोड़ेंगे। डेफिनेटली लोगों को हम थोड़ा सा ये भी अवेयर करेंगे कि जो मतलब इस तरह के जो आजकल जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे हैं, तो उनसे कैसे हमें बचना है, क्योंकि हमें बेसिकली उनसे भी बचना है, उनको भी बचाना है। तो डेफिनेटली हम इस चीज़ पे जो है हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे पूरा। अगर उस तरह से है तो हम हर तरह से हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह के जो भी आजकल अटैक हो रहे हैं उनको हम थोड़ा कम करें। 72वीं अखिल भारतीय हॉकी पुलिस चैंपियनशिप का दीक्षांत समारोह आज के हक्कू स्टेडियम जम्मू में आयोजित किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक RR स्वैन, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इस मैच में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ एथलीट और सहायक कर्मचारी भारत के सभी राज्यों से यहां पर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिला खिलाड़ियों ने भी जोश के साथ इसमें भाग लिया और इस दौरान सभी खिलाड़ियों को शपथ भी दिलाई गई। We will take part in competition. Respecting रेनबो गर्ल्स कंटिंजेंट की सूरत में पुलिस की ब्लैक कार्ड होल्डर है सेक्शन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर धर्मपाल। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम में हमें शामिल होने एक टफेस्ट चैम्पियनशिप है और मुझे याद है जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज किया गया बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। और मुझे याद आ रहा है कि 2000 में हम लोग नेशनल चैम्पियनशिप में खेले हुए थे और मैं इंडियन एयरलाइंस टीम से खेल रहा था, हम लोग चैम्पियन हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। डेफिनेटली ग्राउंड मेरे लिए लकी ग्राउंड है और कोशिश से है हॉकी इंडिया हॉकी के डेवलपमेंट के लिए अभी काम कर रहे हैं। HL हॉकी इंडिया लीग 2017 में बंद हो गई थी, उसको रिवाइव करने का प्लान है। वही टीम आजकल ओलंपिक्स में और मेजर टूर्नामेंट जीत के चले जा रहे हैं और यदि हम 2021 ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीता है तो हमारे जो ड्राइव फ्लिकर हमारे पास तो थे हरमनप्रीत और रुपेंद्र पाल सिंह, उनका योगदान बहुत रहा है। तो इसलिए हमारा कोशिश ये रहेगा फ्यूचर में देश में ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव फ्लिकर कैसे निकल पाएंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे और बेस्ट गोलकीपर ऊपर भी हम ध्यान देंगे कि अच्छे गोलकीपर कैसे उभर आएंगे। जम्मू कश्मीर के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जम्मू कश्मीर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छी जगह है और एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत ही अच्छा है और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा शानदार जगह है और जितने भी यूथ हैं उनका फ्यूचर है। मैं तो कहूँगा कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए, स्पोर्ट्स कीजिए और इंडियन स्पोर्ट्स आगे ले कीजिए। मेरे ओर से जितने भी युवा हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। खुमरियाल कुपवाड़ा में एक विनाशकारी आग की घटना में 8 सदस्यीय परिवार का घर जलकर राख हो गया। परिवार के एक सदस्य के अनुसार घटना रात करीब 1 बजे की है। उन्होंने बताया कि घटना में लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया, जबकि 2 मंजिला मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हुए इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रभारी सुनील शर्मा ने डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी मोहम्मद अनवर खान के नए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय का उद्घाटन ख्वाजाबाग बारामूला में किया। इस मौके पर डॉक्टर फरीदा मोहम्मद अनवर खान संसदीय क्षेत्र बारामूला सह संयोजक और प्रभारी कुपवाड़ा MM वार प्रभारी बारामूला और सभी जिला अध्यक्ष उत्तरी कश्मीर कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित रहे। अब की बार मोदी सरकार के ऑफिस का उद्घाटन आज हमने किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत दिन काम करने वाली पार्टी है और हम किसी इवेंट का इंतजार नहीं करते हैं, हम किसी अवसर का इंतजार नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिफोर टाइम चलती है। हम सब जानते हैं कि 2024 के आम चुनाव अप्रैल में होने जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट का इंतजार किया जाएगा और इलेक्शन के अनाउंसमेंट का इंतजार किया जाएगा, वो ड्यू है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज पूरे देश भर में हर संसदीय क्षेत्र के कार्यालय का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है और उसी की कड़ी में आज बारामूला में नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इसमें सभी तीनों जिलों के, चाहे इसमें बांडीपुरा है, कुपवाड़ा है, बारामूला है, हालांकि बडगाम की भी 2 विधानसभा क्षेत्र इसमें हैं और सभी के प्रमुख कार्यकर्ता प्रोमिनेंट वर्कर्स यहाँ को पे बुलाया गया है। इनके साथ अभी मीटिंग होगी और फर्दर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को लेकर जितने भी प्रोग्राम्स भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से आए हुए हैं उन प्रोग्राम्स पे भी चर्चा की जाएगी। और आज से ये शुरुआत है, जो कैंपेन हमने करनी है उस कैंपेन की भी शुरुआत है और डिफरेंट प्रोग्राम्स कार्यक्रम जो हैं उनकी भी आज शुरुआत है। इसी के लिए आज यहाँ पे कार्यालय लड़ा है, बाप लड़ा है, बेटा लड़ा है, वहीं से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है, कानून है, एक सिस्टम है, एक तंत्र है, एक निजाम है। उसमें मेरे जैसा कार्यकर्ता कभी ये तय नहीं कर सकता है कि यहाँ पे कौन लड़ेगा। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है और राइट टाइम पे पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग होती है, उसमें तय किया जाता है कि कौन लड़ेगा। मेरे जैसा कार्यकर्ता या बारामूला में या जम्मू कश्मीर में भी, मैं कहता हूँ स्टेट लेवल के कोई नेता भी अभी ये नहीं कह सकते कि कौन लड़ेगा। हाँ, क्षेत्रीय दल है, रीजनल पार्टीज है, वहां पे तो भाई डिफॉल्ट भाई इसका बेटा है तो ये लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की बेटी है, क्या पता कौन चाय वाला कल प्रधानमंत्री बने, यहाँ पे भी क्या पता है कौन करियाना वाला, कौन नाव वाला यहाँ का MP कैंडिडेट हो सकता है, वो हम कह नहीं सकते। सर प्रेसिडेंट, हमारा मकसद है कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो इलेक्शन आने वाला है, हम इलेक्शन के बिगुल का आज ही हमने आगाज किया है क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं और हर एक कार्यकर्ता अब से ही तैयारी करेगा। वैसे हमारे साल भर की ट्रेनिंग रहती है, साल भर हमने काम किया है, जितने साल हुए हैं हमने यहाँ पे काम किया है। अब मौका है कि अब हम फील्ड में काम करें और इलेक्शन आने वाला है। आज हमने ये इस ऑफिस को पार्लिमानी ऑफिस बनाया। बारामूला ये पार्लिमानी सीट का मेन ऑफिस है। कैंडिडेट को यहाँ ही फार्म भरना होता है। डाकबंगले में ऑब्जर्वर्स रहते हैं, इसलिए डाकबंगले और DC ऑफिस को मद्देनजर रखते हुए इस ऑफिस को हमने पार्लिमानी ऑफिस बनाया। यानी आज से पार्लियामेंट का बिगुल बज गया। अब ऐलान कब होगा, सीटों का ऐलान कब होगा, कैंडिडेटों का ऐलान कब होगा, उससे पहले ही कैंडिडेट कल जो भी हो, कैंडिडेट जो भी आएगा, हम सब उसके साथ हैं, हम पार्टी के साथ हैं, हम कैंडिडेट जो भी होगा उसके साथ। और अल्लाह ताला के फजल करम से आज की बार अल्लाह ताला के फजल करम और इनायत से हमारा निशाना है तीनों की तीनों सीटें हम यहाँ से निकालें। उपायुक्त पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने ब्लॉक बुफलियाज में चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उनके साथ SDM सुरनकोट रिजवान असगर और एक्जियन PWD डिवीजन सुरनकोट शौकत चौधरी और संबंधित JE भी मौजूद रहे। इसका निरीक्षण का उद्देश्य परियोजना की प्रगति का आंकलन करना और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करना रहा। दौरे के दौरान DC ने स्थानीय लोगों की चिंताओं को दूर करने की पहल की और सड़कों के विवादों को मौके पर ही सुलझाया। वहीं स्थानीय लोगों ने
ने विवाद को सुलझाने और लोगों की चिंताओं को दूर करने में डीसी की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने स्थानीय लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि प्रशासन उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है और अधिकारियों से उसी समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करना जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने संबंधित निष्पादन एजेंसी को काम की गति में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा में परियोजना को पूरा करने का निर्देश भी दिया। ये बोलते हैं यहाँ 0 पॉइंट। हम प्लेट का बोल रहे हम ही मैंने पहले ये इसका स्टे लिया हुआ है। नहीं आपके उधर से नेशनल हाईवे ये बोलते हैं यहाँ 0 पॉइंट। हम प्लेट का बोल रहे हम ही मैंने पहले ये इसका स्टे लिया हुआ है। झेलम नदी से रेत निकालने की अनुमति नहीं देने पर रेत खननकर्ताओं ने मत्स्य विभाग के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया और उन्हें तुरंत इस पर विचार करने का आग्रह भी किया। वहीं एडीई फिशरीज ने उन्हें 2 दिन के अंदर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। लास्ट वन तुम करू से कर बन लास्ट एडी वनस पे तहसीलदार साहब सैस वनस पे बन काकद बन और से कर बे योर सीज वल तुम मतलब इलीगल काकद गई काकद बह लास्ट अगर मतलब से लीगली कह मतलब चूर क्या लीगली तो सेख कड़ना अगर सेख अत बंद दिमो सेख कड़ने ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला मज 9-10 सेख खावा बराबर 9-5 कर सेख अगर ये सेख बंद कर सारे 9-10 बंद कर अपील गवर्नमेंटस कर अपील करो इंसाफ अगर फीस भरा बाज़ाब्त रॉयल्टी भरा माइनिंग वाले कुछ फीस भरा बिजली वाले कुछ फीस भरा गवर्नमेंट इजाजत दिवान तम बावजूद क्या दिवान कर मई गिर गाड़ गाड़ लास्ट बाज़ाब्त सलम काकद तम बावजूद एडीसी साहब दिवान इजाजत फिशरीज वाले तक दपान तुम हसा कड़ो अत सेख डिमांड अगर लीगल कम कर अगर लीगली कर दियो लीगली अत कर नत अगर यह मजूर हाई फाई क्या सेखेर खाला यो खेवा धमकी दिन सिवल धमकी दिवान तुम दिव सा फिशरी वाल सिवल तो धमकी दिन रज टा अत दपा दपा तुम करो सा कार बंद क्या तुम वन चोर कर ड्रग्स कर लकटी लकटी ज्यादा एज कहें वन गर्ज ड्रग्स कर चोर कर फिशरी वाल सोन माना कि लीगल इलीगल कहें वह सा बजे 12 तुम वो सा अफसर मा दफ्तर कह तुम वो सा फिशरी दफ्तर सोन माना नबोजी गई रेख गर गर बत कहें खटमटस पे FIR दितमुत यम काम नेरा उमन अगर सबूत रेतस काम द्रामत यारा दिन FIR एडीसी साहब तुम रुको फिशरी अफसर तुम पेरू वन दोन पे रेख तम सनिस सान कत ब्रो पकना कहें बोजा सिर्फ सिविल एक सुन नफर सुन वन ना उमन दियो अत कर कहें ड्रग्स कर लीगल यह सान लास यह गाड़ हज गई 10 वरी सेख कड़ा तुम कड़ो सेख। सेना ने गुरेज बांडीपुरा में LOC पर सीमावर्ती बच्चों के लिए स्नोमैन प्रतियोगिता का आयोजन किया। स्नोमैन प्रतियोगिता में बोगडोर क्षेत्र के कम से कम 50 से 55 लड़कों और लड़कियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के अंत में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार दिए गए। इस बीच क्षेत्र के बच्चों ने अपने क्षेत्र में ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए सेना को धन्यवाद दिया और उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि भविष्य में सेना घाटी के दूर दराज के इलाकों में ऐसी और प्रतियोगिताएं आयोजित करेगी। ये
रेडी जल्दी कैमरामैन फोकस करो। हमारा कोडिंग नहीं है, इतनी ज्यादा वेट कर रहे हैं सर। ऐसे व्यूज और कहीं मिलेंगे नहीं, बता रहा हूं सर। तो मेरा हमारा ही आ जाएगा ना सर। हमने यहाँ पे बख्तौर प्लेग्राउंड में स्नो कंपटीशन करा है, जिसमें स्नो मैन और स्नो हाउस बनाए, और हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं और कमांडिंग अफसर सर का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने यहाँ पे हमें हौसला अफजाई की और इनामात से वाजिफा किया, और हम इंडियन आर्मी और सीओ साहब को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमने गुलशनपुरा बख्तौर हाई ग्राउंड में स्नो का मज़ा लिया। हमारे साथ ही हमने स्नोमैन का कंपटीशन लिया, स्नो हाउस बनाए, बहुत अच्छा मज़ा था, एंजॉय किया। बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया, और हम कमांडिंग ऑफिसर का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें हौसला अफजाई दी और इनामों से नवाजा। तो बच्चे बहुत खुश थे, वो बोल रहे कि हमें ऐसा ही सपोर्ट मिले और हम आगे कंपटीशन ऐसे ही करते जाए। एक बार फिर कश्मीर में मुस्लिम पड़ोसियों ने मंगलवार को एक कश्मीरी पंडित का अंतिम संस्कार करने में मदद की और अपनी एकता और सद्भावना का परिचय दिया। बता दें कि कश्मीरी पंडित, जिनकी श्रीनगर के तेनकीपुरा इलाके में उनके घर पर ही मृत्यु हुई थी। श्रीनगर खजरूल वाला मे नाम मोहम्मद इसहाक शाह, टेनकपुरस प्रेसिडेंट बे तारिक सर ये सोहलाल गुजरो ये चुल तहरीकस मज तमो कर खानदर ये बड़ मिलनसार इन पंडितन सतन। बहरहाल यह द्राव मरुन सारे ये द्राव रात पे इहंदिस गमस मज बड़ सारी महल वाल इन सत पकान काल आय चीर तिहद खुद थो इंतजाम कर शंगन खुद वगैरह तिहद खुद बाकी नहीं कहें बे बदस्तूर ती मतलब यह महल डेडी कदल महल जंदर महल वन भाईचारा। अगर वनस नबर पे कह पंडित बोज हमसाय तमिस वेलकम करान, वेलकम तिमन करान, तुम यीव बिहू पे वन बथा आलकल वालकल शवनारायण भगवती जान मिलने जहान ज़ियारत करक तो घर मानस जान से भगवानस आई समझ यह गसान मोहब्बत तोरी क्या बड़े मोहब्बत ना यह वो मे वतन बिहोन ये सुमन लाला मखन लाल नाव ये बंद कर जानर महलस मज तीस पूजस पे तौर गसान वनकन तम फोन कर तम उधमपुर अड़ जाए वजीब रहमान ना गसान सा फोन वनस वही करस जख वादनो कहें वादनो यह पॉलिटिक्स तम सात चाल कड़ी क्या हो। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन द्वारा श्रीनगर में एक विशाल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ व्यापार नेता फयाज भट्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार व्यापारियों की प्रजनन क्षमता में मदद के लिए कदम उठाएगी। पिछले कई दशकों में व्यापारियों को यहां उथल पुथल के कारण बहुत नुकसान हुआ है। कई व्यापारी दिवालिया हो गए हैं और लघु उद्योग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर रहे हैं। भट्ट ने कहा कि इस सेमिनार का मकसद व्यापारियों को समस्याओं से निपटने के तरीकों के बारे में जागरूक करना है। ताजिर बरादरी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आज जनरल मीटिंग कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन की बुलाई गई मोहम्मद हसन खान की क़यादत में, इसका यही मकसद है कि जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स ताजरों के हैं, मुख्तलिफ इलाकों से जो आए हुए ताजर है या डिस्ट्रिक्टों से, तमाम डिस्ट्रिक्टों से, कश्मीर वैली के तमाम डिस्ट्रिक्टों से जितने भी नुमाइंदे आए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान, जनरल सेक्रेटरी साहिबान और श्रीनगर सिटी के तमाम इलाकों से जो आए हुए जिम्मेदारान हैं, इनका यहाँ पे बैठने का यही मतलब है इस जनरल मीटिंग में कि जो लॉन्ग पेंडिंग मसाइल है ज़िला इंतज़ामिया के पास या डिवीजनल इंतज़ामिया के पास, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, उनको कैसे पाई तकमील तक पहुँचाया जाए। हमें उम्मीद है कि मोहम्मद हसन खान साहब और इनका टीम वर्क जो है ये इन तमाम मसाइलों को जल्द अज जल्द ज़िला इंतज़ामिया और डिवीजनल इंतज़ामिया तक पहुँचाएँगे और इनका इजाला करवाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। हमें यही उम्मीद है और ये जो मीटिंग आज हुई जनरल मीटिंग, इसी तरह आइंदा भी जनरल मीटिंग होंगी इंशाअल्लाह रहमान, ताकि जो मोहम्मद हसन खान कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट है और उनका टीम है, उनको साथ साथ ये पता चले कि कहाँ पे
कौन सा मसला है, कहाँ पे किस ताजिर को कौन सा मसला है, ताकि उसका साथ साथ इजाला किया जाए। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप